हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत से समर फ्लावरिंग और बहुत ही यूनिक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो जिसका नाम है फुटबॉल लिली। तो जैसे कि आप इन फ्लावर्स को देख करके समझ ही गएंगे, ये फ्रेंड्स मेरे फुटबॉल लिली हैं, जो कि इस बार मतलब कि पूरे 5 जो है एक साथ खिले हैं। और फुटबॉल लिली बहुत ही देखने में सुंदर सा एक फुटबॉल की तरह फ्लावर होता है, जिसे फुटबॉल लिली और ब्लड लिली, ब्लड फ्लावर, बॉल लिली, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो फुटबॉल लिली इसे इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह देखने में लगता है। ये देखिए कितना बड़ा इसका साइज़ है, तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है। हालांकि ये इंडिविजुअल अलग अलग फ्लावर्स से मिलकर के एक मतलब कि बंच होता है, फूलों का काफ़ी बड़ा गुच्छा है, और उसके बाद ये इस तरह से बन जाता है। तो बिल्कुल देखने में फुटबॉल लगता है, और इसका कलर ये बिल्कुल रेडिश जैसा जो है होता है। तो इसीलिए इसको जो है फुटबॉल लिली कहते हैं। हालांकि फुटबॉल लिली का जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये साल में एक ही बार जो है फ्लावर्स इस पर खिलते हैं। लेकिन इसके फ्लावर्स की जो खास बात है वो ये है कि इसका फूल जब ये खिल जाता है तो लगभग 10-15 दिन तक जो है इसी तरह बने रहते हैं। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा कूल है तो ये महीने भर तक भी खिले रहते हैं। तो डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर। तो फ्रेंड्स, मेरे जो ये फुटबॉल लिलीज़ आप देख रहे हैं, ये लगभग 5 साल पुराने हैं। तो 5 साल पहले हमने इसका एक बल्ब जो है इस पॉट में लगाया था, और आप देख सकते हैं कि आज मेरे ये मल्टीप्लाई होकर के 6 बल्ब जो है बन गए हैं। और ये देखिए लगभग इन सभी पर इस बार जो है फ्लावरिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बल्ब ये क्या, कोई भी जो बल्ब्स के प्लांट होते हैं वो बहुत ही इजी टू मेंटेन होते हैं, मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस वाले प्लांट होते हैं। इनकी ज़्यादा देख रेख आपको नहीं करनी पड़ती। तो आप इसे अपने गार्डन में जो है, अगर आपने अब तक इसको नहीं लगाया है तो आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो आज के वीडियो में हम सारी जानकारी इसकी लेंगे कि आप इसे कब लगाएं, कैसे लगाएं, किस तरह का सॉइल मिक्स हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको ये अपनी फुटबॉल लिली पहले दिखाती हूँ, और इस फ्लावर्स की जो है कुछ खास बातें भी होती हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फूल, जैसे मैंने बताया कि जब ये खिल जाता है तो करीब 10-15 दिन तक जो है ये बिल्कुल ऐसे ही खिला रहता है। दूसरी बात ये कि फुटबॉल लिली पर जब फूल नहीं खिलते हैं तो इस पर जो जब पत्ते आते हैं तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मतलब जिस टाइम पर इस पर फ्लावर्स नहीं होते ना, उस टाइम पर भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके पत्ते ना बहुत बड़े बड़े से होते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और चौथी बात ये फ्रेंड्स कि इसके जो ये फ्लावर्स हैं ना, पहले क्या होता है, इसमें ये फ्लावरिंग स्टॉक आता है। मतलब ये जो पत्ते हैं ना, ये बाद में आते हैं निकल के, और पहले जो है ये फूल जो देख रहे हैं ना खिला हुआ, ये फ्लावरिंग स्टॉक जो है पहले निकल के आता है। तो ये कुछ खास बातें हैं फुटबॉल लिली की, इसलिए ये और भी ज़्यादा जो है सुंदर लगती है। तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आज इसका वीडियो शेयर करती हूँ, और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरह से इसे लगाएं, कैसे इसकी केयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इसको जो है लगाया कब जाए। तो फ्रेंड्स, फुटबॉल लिली के जो बल्ब्स होते हैं आप उन्हें फरवरी और मार्च के मंथ में जो है लगा सकते हैं। बट जब भी आप फुटबॉल लिली के बल्ब्स को ख़रीदें, बल्ब जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिग होना चाहिए। क्योंकि छोटा जो अगर आप बल्ब लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल जो है मतलब उसी साल जो है फ्लावरिंग करें। तो जब भी आप बल्ब्स को ख़रीदें, बहुत ही बिग साइज़ का होना चाहिए, अच्छा एकदम हेल्दी सा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप उस बल्ब को जब लगाएं फ्रेंड्स, तो आप अपने जो पॉट, जिस पॉट में आप उसे लगाएं, तो उसका ड्रेनेज भी बिल्कुल अच्छे से आपको चेक कर लेना है। मतलब उसका जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि लिलीज़ की जो भी बल्ब्स होते हैं, या जो भी बल्ब्स वाले मतलब कि प्लांट हम लगाते हैं, तो उनकी अगर पॉट में कहीं पर भी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम या कमी होगी तो कहीं ना कहीं पानी जो है उसमें रुका रहेगा, और उससे क्या है कि बल्ब्स के जल्दी जो है गलने का, ख़राब होने का डर रहता है। तो उस तरह से आप जो है पॉट में जो है ड्रेनेज अच्छे से चेक कर लें। और जब भी आप किसी लिलीज़ के बल्ब लगाएं या इसके फुटबॉल लिली के बल्ब लगाते हैं, तो एक पॉट में आप सिर्फ 2 ही बल्ब लगाएं, क्योंकि ये बल्ब्स बाद में मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे जो है बन जाते हैं। तो आप 1 या 2 ही बल्ब लगाएं। तो ये मैंने देखिए 1 ही बल्ब लगाया था, और आज ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होकर के 6 बल्ब जो है बन गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बल्ब जो है ना लगाएं, और हो सके तो आप
स्टार्टिंग से ही जो है बड़ा ही पॉट का सिलेक्शन करें, क्योंकि ये बल्ब्स मल्टीप्लाई होकर करके बहुत सारे बन जाते हैं। तो हर साल कुछ बल्ब्स जो है बनते हैं और हर साल नए नए बल्ब जो है मैच्योर होते रहते हैं। तो इस तरह से जब भी आप इसके मतलब कि बल्ब को पॉट में लगाएं तो एक या दो ही लगाएं या दो तीन लगाएं, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट है तो आप 3-4 जो है बल्ब लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इसके पॉट का सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स इसके पॉटिंग मिक्स की। तो बल्ब्स के जो भी मतलब जो भी बल्ब्स लगाए जाते हैं, मैं उनके लिए आपको बार बार बताती हूँ कि जो भी हम सॉइल बल्ब्स वाले प्लांट के लिए बनाते हैं वो बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। मतलब इस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए जो बिल्कुल बिखरी भी हो, चिकनी 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसके लिए एक पार्ट यानी एक भाग हमें नॉर्मल मिट्टी का लेना है जो गार्डन सॉइल होती है, एक पार्ट आप उसमें रिवर सैंड यानी रेतीली मिट्टी का ले सकते हैं, और एक पार्ट आप उसमें कंपोस्ट का लें। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, और या फिर आप जो भी आपका किचन वेस्ट से घर में बना कोई कंपोस्ट है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कुछ दाने DAP की ज़रूर ऐड करें, और 1 चम्मच आप उसमें फंजीसाइड भी ऐड करें। तो इस तरह से जो आप सॉइल बनाएं वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, एकदम बिखरी बिखरी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसके जो है सॉइल जो है रेडी करें। इसके अलावा बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो फ्रेंड सनलाइट की मैं अगर बात करूँ तो इस प्लांट के लिए जो सनलाइट है वो करीब 5 घंटे की चाहिए। तो आप इसे अपने टेरेस गार्डन में ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 5 घंटे की सनलाइट मिले। लेकिन जब आप इसके बल्ब्स को लगाते हैं ना फरवरी मार्च तक या अप्रैल तक, तब तक तो आप इसे फुल सनलाइट यानी 5 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो जैसे कि हमारे राजस्थान में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम के बाद आप इसे जो है कहीं शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दें, क्योंकि उससे क्या है बल्ब्स जो है जो इसकी पत्ते हैं बल्ब्स हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। और एक बार जब आपके जैसे कि अब ये फूल खिले हुए हैं ना, तो जब फूल खिल जाता है ना फ्रेंड्स, तो फूल खिलने के बाद भी जो है आप इसे थोड़ा शेड में रख दें, ग्रीन नेट के नीचे रख दें। इससे क्या होगा कि ये फूल ना कुछ और समय तक जो है लंबे समय तक चल जाएगा। इससे जो है इस फ्लावर की जो लाइफ है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से भी जो है ये बर्न हो जाते हैं, जलने लगते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसे सनलाइट प्रोवाइड करें। अब हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो वाटरिंग की बात मैं यही कहूँगी फिर से कि बल्ब्स वाले प्लांट को हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमें इसको सिर्फ ऐसी वाटरिंग करनी है जिससे जो इसकी ये जो सॉइल है ना वो बिल्कुल मतलब मॉइस्ट रहे, मतलब कि चिपचिपी नहीं रहनी चाहिए, बस नमी बना के रखनी है आपको। तो ये देखिए अभी जस्ट इसने पानी दिया है और सुबह का टाइम है, करीब 6:30-7 बज रहे हैं। तो अभी इसमें जस्ट पानी दिया है, लेकिन हमें जो इसकी सॉइल है वो बिल्कुल कैसी रखनी है जिसमें जो है बिल्कुल नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी तरह से जो है सॉइल को पानी देना है, क्योंकि अगर आपने बल्ब्स वाले प्लांट को पानी ज़्यादा दे दिया तो इससे जो है बल्ब्स बहुत ही जल्दी जो है गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए कि जब भी आप बल्ब्स वाले प्लांट को लगाते हैं तो उनमें वाटरिंग का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो वैसे फ्रेंड देखो, मैं तो अपने इन वाले बल्ब्स वाले जो ये मेरे प्लांट हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, और जब कभी हम औरों को देते हैं तभी इसे देती हूँ। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है कभी भी कि इसे जो है मैंने अलग से कोई फर्टिलाइज़र दिया है। तो 5 साल मेरे जो है फुटबॉल लिली के इन बल्ब्स को हो गए हैं, लेकिन मैंने कोई अलग से किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार इसके जो है आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप बनाना पिल दे सकते हैं, या फिर फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए आप इसे बोन मील वाला फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके पास जैसे कि टाइम नहीं है तो आप सबसे ईज़ी जो तरीका है NPK को 1 चम्मच NPK को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको इस तरह से जो है उसमें एक्स्ट्रा पानी जो है उस अकॉर्डिंग उसको ऐड करके दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है सही रहते हैं। और बाकी जब फ्रेंड्स ये फूल जब
खिल जाते हैं तो आप, और उसके बाद ये सूख जाते हैं तो इसकी जो ये स्टिक है ना पूरी यहाँ से कट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद जो है इसमें दोबारा से फ्लावरिंग नहीं होती है। और जब ये प्लांट यानी कि विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि आप इसके बल्ब्स को जो है निकाल के भी रख सकते हैं प्रिजर्व करके, और अगर चाहें तो पॉट में भी रख सकते हैं। और एक टाइम पर जब इसके जो पत्ते होते हैं ना वो येलो हो जाएंगे बिल्कुल और ब्राउन से हो जाएंगे, तो जिस टाइम इसके पत्ते येलो और बिल्कुल रेड से होने लगेंगे, आपको उन पत्तों को बिल्कुल रिमूव कर देना है, मतलब अपने प्लांट की बिल्कुल ट्रिमिंग कर देनी है। और एक ख़ास बात ये फ्रेंड्स कि इस प्लांट में जो है इसके जो पत्ते होते हैं ना उसमें थोड़ा सा पॉइज़न होता है, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे या फिर पेट्स हैं तो थोड़ा सा उनसे जो है मतलब दूर रखें इस प्लांट को। तो बस यही जानकारी थी इस प्लांट के बारे में, आप इसे अपने घर में लगाएं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और बस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।